आयला नाम की एक लड़की के बारे में है जो एक कामसी फैशन डिजाइनर होती है। वो दरअसल फेमस I-101 और कैन जिसन जैसी डिजाइनर बनना चाहती है। वो डेली रूटीन के मुताबिक कपड़े स्टिच कर रही होती है। उसका ख्याल होता है कि मार्केट में उस जैसी मोटी लड़कियों के साइज के कपड़े नहीं है। एक दिन आयला को फेमस डिजाइनर एन इचू से तारीफ सुनने को मिलती है। वो आयला को कहती है एक दिन वो बहुत फेमस हो जाएगी। एक दिन जब आयला ड्रेस स्टिच करने लगती है तो उसकी दोस्त कहती है कि उसे मैगजीन के लिए फोटो शूट करवाना चाहिए। वो ऐसे एडिटर के तौर पर काम करती थी। आयला खुशी से मान जाती है। नेक्स्ट डे आयला काम पे जाने से पहले कॉफी खरीदने जाती है जहाँ डेरिक नाम का लड़का अभी तक अपना ऑर्डर नहीं देता क्योंकि वो कॉल पे मसरूफ था। उसे आइडिया नहीं कि पीछे लाइन लगी है। आयला उसे याद करवाती है प्लीज ऑर्डर दे दें। तभी डेरिक देखता है कि उसकी वजह से लाइन बहुत लंबी हो गई है। फिर वो फौरन से फोन बंद करके अपनी ड्रिंक का ऑर्डर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। आयला अपनी कॉफी लेकर बाहर निकलती है तो डेरिक उसे एक्सक्यूज करता है और अपनी गलती की वजह से माफी मांगता है, लेकिन आयला ऐसी ही जल्दी में चली जाती है। ऑफिस पहुंचकर आयला अपने काम में मसरूफ हो गई थी। वो फैशन रूम में ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही थी। तभी अचानक डेरिक, लीजा और कैल्डिया के साथ वहाँ आता है तो आयला उसे देख के छुपने की कोशिश करती है। वो आयला को देख लेता है। वो उसके पास जाता है और दोबारा उससे माफी मांगता है। आयला उसे माफ कर देती है। फिर दोनों अपने बारे में बताते हैं। उसके बाद शूटिंग रूम में जाते ही वहाँ आयला सभी मॉडल के ड्रेसेस सेट करने लगती है। डेरिक वहाँ कैल्डिया से फैशन के बारे में पूछता है। कैल्डिया को इतना नॉलेज नहीं होता। आयला भी सुन लेती है। वो आंसर देने में कैल्डिया की हेल्प करती है। इसके बाद डेरिक आयला से फैशन डिजाइन के बारे में जानना चाहता है, लेकिन आयला कहती है कि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है। डेरिक के इंसिस्ट करने पर आयला मान जाती है और नेक्स्ट डे वो सभी स्केच अपने साथ लाती है जो उसने डिजाइन किए हैं। इसके बाद आयला उसे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताने लगती है कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसके फादर टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते थे। जब वो घर वापस आते थे तो अपने साथ कुछ कपड़ा लाते थे। वो उनको जोड़कर कपड़े बनाती और दोपहर में डेरिक आयला को उस आदमी से भी मिलवाता है जिसने द लुक मैगजीन पब्लिश की थी। उसका नाम ऑस्कर है। वो आयला को बताता है उसे अपने मैगजीन के लिए न्यू मॉडल्स की तलाश है। आयला उसे बताती है कि हर लड़की प्यारी लगती है, फैशन की नॉलेज हो चाहे वो मोटी हो या पतली। डेरिक को उसका आइडिया पसंद आता है। तभी केटी वहाँ उन्हें फोटो शूट के लिए बुलाने आती है। जब शूट हो रहा था तो आयला फोटोग्राफर से कहती है कि वो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से की फोटोज ले और आयला चाहती थी कि मॉडल अपना हार भी उतार दे। कैल्डिया उसे मना करती है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फोटोग्राफर ने कैल्डिया को अपना मुंह बंद रखने को कहा जिससे कैल्डिया को गुस्सा आता है और वो बदला लेने का सोच लेती है। आयला जब घर जाने लगती है तो डेरिक उसके पीछे आता है और उसे दोबारा डिजिटल मैगजीन में हेल्प करने को कहता है। इसी के साथ वो उसे अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन भी ऑफर करता है। आयला सोचे बगैर ही हाँ कर देती है इस शर्त पे कि उस मैगजीन में उसके बारे में भी एक टॉपिक पब्लिश होगा। आयला ने फौरन ये न्यूज केटी को भी सुनाई और सोचती है कि वो अपना सिग्नेचर ऐड करे ताकि लोगों को भी पता चले कि वो सिर्फ एक घर में स्टिच करने वाली लड़की नहीं है बल्कि वो एक फैशन डिजाइनर है। वो चाहती थी कि उसके टॉपिक का नाम आयला द इमर्जिंग स्टार हो। केटी ने ये स्टोरी सुनी और कहती है वो उसके ड्रीम्स में उसका साथ देगी। नेक्स्ट डे आयला डेरिक को डिजाइनिंग के बारे में बताती है और उसे डायरेक्ट सामने आने को कहती है। फिर एक मैक्स नाम फैशन डिजाइनर को दिखाया जाता है जो फैशन वीक के लिए ड्रेसेस तैयार कर रहा था। आयला डेरिक को एक दुकान पे लेके जाती है जहाँ पे वो डेरिक को कहती है कि कोई भी ब्रांड मोटी लड़कियों के लिए ड्रेसेस तैयार नहीं करता, उनके सभी ड्रेसेस स्लिम लड़कियों के लिए ही होते हैं। वो बताती है वो अपने मिरर में देख के डर गई थी कि वो कितनी मोटी हो गई है। उसकी अम्मी उसे एक शॉप से दूसरी शॉप पे लेके जाती हैं क्योंकि उसके साइज के ड्रेसेस मिलना नामुमकिन है। यही वजह है कि वो अपने कपड़ों को खुद ही डिजाइन करती है। पर आहिस्ता आहिस्ता उसने इस हकीकत को मान लिया है कि अब वो मजीद अपने साथ जुल्म नहीं करना चाहती। नेक्स्ट डे लीसा डेरिक को बताती है कि उनकी मैगजीन फैशन वीक में पब्लिश की जाएगी। डेरिक खुश था पर वो लीसा को कहता है इसकी मैगजीन का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, अब तमाम साइज के फैशन दिखाए जाएंगे। दिन गुजरते जाते हैं। आयला सोचती है केटी को इस टॉपिक का राइटर होना चाहिए क्योंकि वो आयला को जानती है। फिर वो ये सोचकर डेरिक को बताती है। डेरिक बगैर सोचे ओके कर देता है। कुछ देर बाद जब आयला घर जा रही थी तो लॉबी में उसकी मुलाकात डेरिक से होती है जब वो अपने फादर के साथ बात कर रहा था। डेरिक आयला को अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाता है और आयला को डिनर की ऑफर भी करता है। दोनों डिनर करने जाते हैं। वहाँ वो आयला को बताता है कि वो अपने पेरेंट्स का अच्छा बेटा नहीं था लेकिन अब वो बदल गया है। वो अपने फादर को प्राउड फील कराना चाहता
करवाता है ताकि उन्हें पता चले कि द लुक कंपनी वो चला सकता है, इसीलिए इसने डिजिटल मैगजीन पे इतनी मेहनत की है। अगले दिन जब आयला का शूट स्टार्ट होता है तो ऑस्कर नोट करता है कि डेरिक के दिल में आयला के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। तभी ऑस्कर डेरिक को अपने जज्बात का इजहार करने को कहता है कि कहीं देर न हो जाए। संडे को डेरिक आयला को जहाँ वो बास्केटबॉल खेलता था वहाँ आने के लिए इनवाइट करता है और बच्चों के साथ खेलते हैं। इसके बाद डेरिक आयला को प्रपोज करता है। आयला मान जाती है। इसके बाद आयला अपना ड्रेस डिजाइन कर रही होती है जो डिजिटल मैगजीन की लॉन्चिंग में पहनेगी। केटी आयला को कहती है तुम इस ड्रेस को पहन के बार भी लगोगी। अगले दिन जब ऑस्कर और डेरिक के आइडिया पे बात कर रहे थे तो लीजा उसको सुन लेती है और फौरन जाके कैल्डिया को बता देती है, जिससे कैल्डिया परेशान होती है। वो उसके फादर को बुला लेती है और वो कहती है डेरिक इस आइडिया से वो द लुक कंपनी को बर्बाद कर देगा। डेरिक भी वहाँ आता है और उसकी और उसके फादर की बहस होने लगती है। डेरिक एक्सप्लेन करता है ये एक अच्छा आइडिया है। उसके फादर को अपने बेटे पे यकीन था और वो उसके लिए मान जाते हैं। डेरिक वापस आके ये न्यूज आयला और ऑस्कर को भी देता है। दूसरी तरफ कैल्डिया लीजा को कहती है कि वो कुछ ऐसा करे कि आयला पार्टी में ना आ सके। लीजा आयला को कहती है कि कंपनी ने सिर्फ वीआईपी को ही इनवाइट किया है क्योंकि तुम वीआईपी नहीं हो इसलिए तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया। लीजा के जाने के बाद आयला सोचती है वो नौबडी है कंपनी के लिए। जब ये न्यूज डेरिक को मिलती है तो लीजा से वो मिलता है और कहता है कि मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ आयला को इनविटेशन लिस्ट में ऐड करो। इसके बाद डेरिक आयला को कॉल करता है और उसे इनवाइट करता है। मैगजीन की लॉन्चिंग पे कैल्डिया जबरदस्ती डेरिक के साथ पिक्चर बनवाती है। आयला पार्टी में आती है तो डेरिक देख के हैरान हो जाता है और उसे अपने साथ डांस करने को कहता है। जब वो डांस कर रहे होते हैं तो आयला की सैंडल टूट जाती है। वो उसे ठीक करने के लिए वॉशरूम में जाती है तो वहाँ लीजा भी आ जाती है। वो आयला को कहती है कि डेरिक तुम्हें यूज कर रहा है ताकि तुम उसकी मैगजीन की सेल बढ़ा सको। आयला ये सुनकर पार्टी छोड़ के चली जाती है। बीच के दौरान डेरिक आयला को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इनवाइट करता है पर आयला वहाँ से जा चुकी थी। लीजा और कैल्डिया ये देखकर खुश हो रही थी कि उनका प्लान कामयाब हो गया। नेक्स्ट डे आयला स्टिचिंग कर रही होती है और वो डेरिक के कॉल्स को भी इग्नोर करती है और केटी आयला को समझाती है मुझे यकीन है डेरिक की इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट जब आयला ऑफिस जाती है तो डेरिक आयला पे गुस्सा करता है कि वो इस तरह से पार्टी को छोड़ के क्यों गई थी। वो सब कुछ क्रेडिट आयला को देना चाहता था। डेरिक आयला को बताता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। उसे इस चीज का आइडिया नहीं है कि उसकी वजह से आज वो यहाँ है। आयला मेकअप करके शूटिंग रूम में जाने लगती है तो उनकी मुलाकात डेरिक के फादर से भी होती है। वो दोनों को डिनर पे इनवाइट करता है। डेरिक से माफी भी मांगता है वो इसके बारे में कितना गलत था। इसके बाद वो शूटिंग रूम में जाते हैं जहाँ आयला एनी चू से दोबारा मिलती है। वहाँ एनी चू आयला को अपनी कंपनी के फैशन डिजाइनर की ऑफर करती है। आयला बहुत खुश हो जाती है। फिर डेरिक आयला को सरप्राइज देता है। वो आयला को किंसन बुफेन से मिलवाता है क्योंकि वो आयला का फेवरेट था। आयला ने किंसन बुफेन के साथ पिक्चर्स बनवाई थी। तब उसे ये फील होता है कि कोई अपने आप में ठीक है। आयला शुक्र करती है कि गॉड ने इंसान को इतना परफेक्ट बनाया है, हर कोई खूबसूरत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।